आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे हैलो एल्केन के बारे में। प्रीवियस जो 2 क्लासेस हमने ली थी उनमें हमने हैलो एल्केन के टाइप्स, नॉमेनक्लेचर और उनमें जो प्रेजेंट आइसोमेरिज्म हैं उनके बारे में चर्चा की थी। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे कि हैलो एल्केन्स की जो जनरल मेथड्स है प्रिपरेशन की, उनको हम कैसे प्रिपेयर्ड करेंगे। हैलो जैसे ब्रोमो एल्केन है, क्लोरो एल्केन है, आयोडो एल्केन है, इनकी प्रिपरेशन किस तरह से की जाएगी। तो पहली जो फर्स्ट मेथड हम यूज करते हैं दैट इज हैलोजिनेशन। Halogenation means removal of hydrogen atom from alkane by halogen atoms. Halogen atom द्वारा रिमूव करना हाइड्रोजन एटम को जो कि एल्केन में प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन एटम को सब्स्टिट्यूट करना, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये रिएक्शन परफॉर्म किया जाता है। दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज यहाँ कैटालिस्ट का काम करती है। देयरफॉर व्हेन एल्केन रिएक्ट्स विथ हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज, then formation of haloalkane is possible. Mostly this method is used for bromoalkane and chloroalkane. In case of fluorination, rate of reaction is too fast, therefore in lab this reaction is not performed. फ्लोरोएल्केन को इस मेथड से प्रिपेयर्ड नहीं करते। इसकी वजह ये है कि फ्लोरीन रिएक्टिव एलिमेंट है, फ्लोरिनेशन बहुत फास्ट होता है, इसलिए इस रिएक्शन को कैरिड आउट नहीं किया जाता। क्लोरिनेशन की स्पीड मॉडरेट होती है, इस रिएक्शन को यूज करते हैं हैलोएल्केन को प्रिपेयर्ड करने के लिए। ब्रोमोएल्केन is slower. Formation of bromoalkane is slower than chloroalkane. क्लोरोएल्केन से ब्रोमोएल्केन की फॉर्मेशन धीमे होती है। बट बाय दिस मेथड ब्रोमोएल्केन इज आल्सो प्रिपेयर्ड। लेकिन इस मेथड से ब्रोमोएल्केन को भी प्रिपेयर्ड करते हैं। व्हेन आयोडोनेशन ऑफ एल्केन इज डन, इट इज रिवर्सिबल रिएक्शन। ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। देयरफॉर फॉर प्रिपरेशन ऑफ आयोडोएल्केन दिस मेथड इज नॉट यूज्ड। इट मीन्स हैलोजिनेशन प्रोसेस इज यूज्ड मोस्टली फॉर फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोएल्केन एंड ब्रोमोएल्केन। इन दिस रिएक्शन एल्केन reacts with bromine or chlorine, then as a product bromoalkane or chloroalkane is formed. When as a reactant chlorine is taken, then chloroalkane is formed, and when bromine is taken as a reactant with alkane, then derivative of bromine is formed. ब्रोमीन लेंगे तो ब्रोमीन का कंपाउंड बनेगा, क्लोरीन लेंगे तो क्लोरीन का कंपाउंड बनेगा। मतलब अगर क्लोरीन का रिएक्शन होगा तो क्लोरोएल्केन बनेगा, ब्रोमीन का रिएक्शन होगा तो ब्रोमोएल्केन बनेगा। अब ये रिएक्शन कैसे होता है इसको हम यहाँ देख लेते हैं। जनरल अगर हम रिएक्शन कोई लें तो हम ये कह सकते हैं कि CnH2n+2 दिस इज एल्केन प्लस X2 दिस इज हैलोजन। तो ये जब रिएक्शन होगा तो एक H कम हो जाएगा, इट बिकम्स CnH2n+1
ये 2 इसके साथ होना चाहिए, बगल में नहीं, 2n + 2 + x2, और यहाँ अल्ट्रा वायलेट रेज रहेगी, प्रेजेंस रहेगी। CnH2n + 1 × x प्लस HX, जो एक H यहाँ से कम हुआ है वो x के साथ जुड़ जाएगा और HX बनेगा। ये तो जनरल इक्वेशन हमने लिया है। अब इस इक्वेशन को हम पार्टिकुलर एल्केन लेते हैं एज CH3 दिस इज एथेन प्लस Cl2। हैलोजन, एज ए हैलोजन हमने यहाँ क्लोरीन को लिया है। यहाँ अल्ट्रा वायलेट रेज की प्रेजेंस रहेगी, 1 H एटम कम हो जाएगा, CH3 CH2 Cl प्लस HCl। In this reaction, 1 halogen atom of this alkane is substituted by 1 chlorine atom. This is chloroethane, ये क्लोरोएथेन है। अब इसी रिएक्शन में अगर हम लेते हैं ब्रोमीन को, Br2 ले लें, देन CH3 CH2 Br plus HBr is formed. This is ब्रोमोएथेन, ये ब्रोमोएथेन बनेगा। तो इससे ये क्लियर हुआ कि हैलोजिनेशन प्रोसेस, पर्टिकुलर हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन is used only for formation of bromoalkane and chloroalkane. It is not used for iodoalkane and chloroalkane. इसका रीजन हम बता चुके हैं। ये फर्स्ट मेथड है प्रिपेयर्ड करने की हैलो एल्केन की। सेकंड रिएक्शन जो हम लेते हैं, सेकंड मेथड जो हम यूज करते हैं, दैट इज फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल से हम जब हैलो एल्केन प्रिपेयर्ड करते हैं तो एट दिस स्टेज, उस स्थिति में एज ए अदर रिएक्टेंट PCl5 और SOCl2 और PCl3 कैन बी टेकन। एल्कोहल के साथ अदर रिएक्टेंट के फॉर्म में हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और अथवा थायोनिल क्लोराइड को यूज कर सकते हैं। उस कंडीशन में भी हमें एज ए मेन प्रोडक्ट जो मिलेगा हैलो एल्केन मिलेगा। ध्यान रहे, PCl5 यूज करेंगे या PCl3 यूज करेंगे या SOCl2 यूज करेंगे, इन ऑल केसेस क्लोरोएल्केन इज फॉर्म्ड। क्लोरोएल्केन ही फॉर्म होगा। इन ऑल दीज केसेस क्लोरोएल्केन इज फॉर्म्ड। अब ये रिएक्शन कैसे होते हैं? मेन रिएक्टेंट एल्कोहल है। जैसे हम मान लीजिए प्राइमरी एल्कोहल लेते हैं, CH3 CH2OH। इस एल्कोहल को लिया हमने, इसके साथ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का रिएक्शन कराया तो ये बन जाएगा CH3 CH2Cl प्लस, ध्यान रखिएगा OH सब्स्टिट्यूट हो गया, यहाँ Cl आ गया है, CH3 CH2Cl प्लस, अब यहाँ पर जो बचेगा, यहाँ से OH रिमूव हुआ है, CH3 CH2Cl प्लस POCl3 एक O यहाँ बच गया था और एक P यहाँ है, तो ये PO हो गया और 3Cl बचे हुए थे तो प्लस POCl3 बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर हम रिएक्शंस में देखें, इधर H एटम कितने हैं, 3 to 5 1 6,
तो इधर 3 to 5, यहाँ 3 to 5 है H, और यहाँ क्या है Cl अभी जो हमने यूज किया है 3 और 4, एक H बचा हुआ है और एक Cl बचा हुआ है। अब ये बैलेंस हुआ, मतलब HCl भी इसके साथ फॉर्म होगा। ध्यान रहे इस रिएक्शन में फिर से देखिए CH3CH2OH प्लस PCl5, कार्बन एटम 2 हैं, यहाँ पर भी कार्बन एटम 2 हैं। H के एटम 3 to 5 1 6 6 हैं, 3 to 5 1 6 6 हैं। P का 1 एटम है, यहाँ भी P का 1 एटम है। O का 1 एटम है, इधर भी O का 1 एटम है। Cl एटम्स इधर 5 है, इधर भी 1 2 और 3, ये मिलके 5 एटम्स हो गए, मतलब इक्वेशन बैलेंस है। तो इस तरीके से जब हम PCl5 का यूज कर रहे हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का यूज कर रहे हैं, तो इस केस में भी हमें जो फॉर्म मिलेगा कंपाउंड वो क्लोरोएल्केन ही होगा। अब इसी रिएक्शन में हम थायोनिल क्लोराइड को यूज कर सकते हैं। थायोनिल क्लोराइड का फार्मूला होता है SOCl2, फिर वही चीज होगी CH3 CH2Cl प्लस CH3 CH2Cl। ध्यान रहे एक Cl हमने यूज कर लिया है, एक Cl बचा हुआ है, प्लस HCl प्लस H बचा हुआ है एक और 2 O, SO2। इसको भी इक्वेशन को हम देखें, 2C है, 2C यहाँ है, H 6 है, 3 to 5 6, Cl इधर 2 है, इधर भी Cl2 है, एक S है, यहाँ एक S है, और O 1 और 2, ये SO2। सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलेगी। तो इस रिएक्शन में ये चीज हमें मिल रही है, लेकिन 1 क्लोरोएल्केन ही रहा है, 1 क्लोरोएल्केन ही रहा है। तो एल्कोहल को हम यूज करके क्लोरोएल्केन फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट मेथड पे जिस पे हम चर्चा करेंगे वो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, उसको कहते हैं हुन्स-डीकर रिएक्शन। हुन्स-डीकर रिएक्शन। तो हुन्स-डीकर रिएक्शन में हम सिल्वर साल्ट, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर साल्ट यूज करते हैं। जैसे हमने ले लिया CH3COOAg, इसका केमिकल रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करवाते हैं। इस रिएक्शन से हमें ब्रोमो एल्केन मिलता है। अब प्रेजेंस जोड़ देते हैं हम कार्बन टेट्राक्लोराइड की, कार्बन टेट्राक्लोराइड को यूज करते हैं। ये सिल्वर एसीटेट है, ये ब्रोमीन है, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ये इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर जो बनेगा ब्रोमो एल्केन बनेगा, तो बन जाएगा CH3Br प्लस AgBr प्लस CO2। अब इस इक्वेशन को अगर हम देखना चाहें कि बैलेंस है कि नहीं, 1 2C है, यहाँ पर भी 1 और 2C है, H यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी H3 है, Br 2 है, एक Br यहाँ एक Br वहाँ है, Ag1 है, और C भी यूज कर चुके हैं हम, O2 यहाँ 2O है, इधर भी 2O है। ये हुन्स-डीकर रिएक्शन है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखिएगा ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, हुन्स-डीकर रिएक्शन। हुन्स-डीकर रिएक्शन को हम एक बार फिर से समझा रहे हैं। इन हुन्स-डीकर रिएक्शन सिल्वर साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड reacts with bromine in presence of carbon tetrachloride or tetrachloromethane, then as a product bromoalkane is formed.
This method is particularly used for preparation of bromoalkane. होल्स-डीकर रिएक्शन से हम हैलोएरीन्स भी फॉर्म कर सकते हैं, जिसके बारे में आगे चर्चा की जाएगी जब हम हैलोएरीन्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस तरीके से आज की क्लास में हमने 3 मेथड्स देखी। पहली देखी हमने हैलोजिनेशन। वाई हैलोजिनेशन हमने किया ब्रोमोएल्केन को और क्लोरोएल्केन को। फिर हमने एल्कोहल को यूज किया एज ए रिएक्टेंट। बाय दिस मेथड क्लोरोएल्केन इज फॉर्म्ड। फ्रॉम हुंस-डीकर रिएक्शन ब्रोमोएल्केन इज फॉर्म्ड। अब रिमेनिंग अभी हमने आज की क्लास में चर्चा नहीं की है कि आयोडोएल्केन और फ्लोरोएल्केन को कैसे हम प्रिपेयर करेंगे। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।